नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे जो बुद्धि के स्वामी हैं, जो व्यापार के स्वामी हैं, जो विष्णु स्वरूप हैं। संसार में जो हरियाली है ना, इन्हीं की वजह से है। संसार में जितने वाहन चलते हैं सब बुद्ध की वजह से चलते हैं। संसार में जो पत्रकारिता है बुद्ध की वजह से, ज्ञान का आदान प्रदान, अच्छा पढ़ाना। अच्छा ज्ञान गुरु के पास होता है, लेकिन उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, संप्रेषण का जो कारक होता है बुध होता है। तो बुद्धिमान ग्रह बुध अपने ही राशि में हो रहे हैं उच्च के 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। बेहतर फल देंगे, सबको बेहतर फल देंगे आपके राशि और आपके लग्न के अनुसार। तो आपके राशि और आपके लग्न पे बुध महाराज आपको कौन सी बुद्धि दे रहे हैं, उसी की चर्चा आज इस वीडियो पे होगी। तो वीडियो आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, क्योंकि बात बुद्धि के स्वामी बुध की हो रही है, बुद्धिमत्ता की हो रही है। तो बुद्धिमत्ता ये कहती है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे, वीडियो आपको पसंद आएगी। बुध बुद्धि के स्वामी है। मेष लगन से स्टार्ट करेंगे। तो मेष लगन में बुध महाराज आपके तृतीयेश हैं और खष्टेश हैं। तो खष्टम भाव का स्वामी जब उच्च का होता है तो शत्रुओं पर प्रभावी होते हैं। तो एक लाइन में क्या होगा, शत्रुओं पे आप प्रभावी होंगे, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। कैसे मुक्ति मिलेगी? ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, जो आपके जीवन में परेशानियां आती हैं दो तरह से उन पर विजय प्राप्त की जाती है। एक तो बाहुबल से, दूसरा बुद्धि बल से। और बाहुबल के अपेक्षा बुद्धि बल ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको मंत्री बना दिया जाता है। महेश दास को वीर बल बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में बल था। तो यहाँ पे आप वनडे परीक्षा, एक दिवसीय परीक्षा में आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आप कोर्ट में विजय प्राप्त कर रहे हैं। कोई परेशानी थी कोर्ट संबंधित, उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो रही है। तो 1 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर के बीच आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो यहाँ पे आपका बुध आपको सफलता प्रदान करेगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए बुध महाराज पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो प्रेम की प्राप्ति, एजुकेशन की प्राप्ति, संतान के क्षेत्र में विकास, इष्ट की विशेष कृपा, धन का आगमन। धन तो आएगा, बुद्धि तो बढ़ेगी, अच्छी जगह एडमिशन होगा, कोई परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ सफलता मिलेगी। प्रेम की प्राप्ति तो बनती है भाई, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में कारक हैं, द्वितीयेश हैं और पंचमेश पंचम भाव में उच्च का। क्या बात है, इससे बेहतर प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। कहीं परीक्षा दे रहे हैं एडमिशन के लिए, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में सफलता के लिए श्रेष्ठ समय होने वाला है। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए भी बुध की जो गोचरीय स्थिति है एक बेहतर अवसर दे के जाएगी। कैसे? क्योंकि आपके सुख के स्वामी सुख के घर में उच्च के हो रहे हैं। सुख का स्वामी सुख के घर में उच्च का हो रहा है। तो अब सुख नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा भाई? अभी सुख मिलने के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बुध महाराज जो है 19 डेज 1 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का जो समय है वो डेफिनेटली राजयोग कारक है भाई, राजयोग प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पे सफलता आपको 100% मिलने वाली है। बेहतर है, भूमि भवन वाहन संबंधी सुख, वाहन संबंधी लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए बुध महाराज जो है पराक्रम के स्वामी, विदेश के स्वामी हैं। तो आपको ये विदेश से जो संबंधित डॉक्यूमेंट थे ठीक नहीं हो रहे थे वो ठीक करेंगे। कोई आपका जो मित्र है जो विदेश में रहता है, ठीक है ना, वो आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। बंधु बांधवों से रिलेशन अच्छे होंगे, मित्र आपके सहयोगी होंगे। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में बुध महाराज आपके एकादशेश हैं और द्वितीयेश हैं, धनेश हैं। पैसा कमाएंगे भी, पैसा लाएंगे और पैसा बैंक में जमा करेंगे। और मित्रों से बड़ा प्रेम और स्नेह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुटुंब का माहौल अच्छा रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। वे ऑफ टॉकिंग आपकी गजब की रहेगी, मतलब वाणी ऐसी रहेगी कि वाणी के द्वारा हर तरह से धन लाभ आप कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बुध महाराज की जो गोचरी स्थिति है अपने ही घर में उच्च के हो रहे हैं, तो धनात्मक दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर जाएंगे। कन्या लगन कन्या राशि बेहतर है भाई। कन्या लगन बहुत ही इस समय संघर्ष करती हुई लगन, संघर्ष करती हुई राशि है। तो यहाँ पे आपको डूबते का तिनके का सहारा। मंगल महाराज भी आपके लगन से हट जाएंगे तो मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि हो रही है, आपकी प्रतिभा निखर कर आएगी। लोग आपको बोलेंगे नहीं यार इसके ये हकदार हैं। तो जो आपकी प्रतिभा है उस प्रतिभा के साथ न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य लाभ होगा। कर्म क्षेत्र का स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर उच्चता प्राप्त कर रहा है। तो कर्म प्लेस पे, कर्म भाव पे, वर्किंग प्लेस पे
आपको निश्चित रूप से मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, तो बेहतर परिणाम आपको भी मिलेगा। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए बुध महाराज विदेश में जाकर उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पे जो आपकी यात्रा होगी वो सफल, सुखद, मंगलमय होने वाली है। विदेश में जाकर उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात घर से जो आप बाहर की यात्रा कर रहे हैं, इस समय यात्रा करना आपके लिए बेहतर अवसर देने वाला है। एक चीज याद रखिएगा, द्वादश भाव का जो स्वामी होता है सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल देता है। अतः यहाँ पे जो बुध महाराज हैं वो आपके भाग्येश हैं। तो भाग्यम फलित सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, भाग्य अगर सपोर्ट कर देना तो फिर क्या बात है, फिर तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। और कर्म पथ और भाग्य पथ दोनों पथ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर भाग्य पथ में लिखा हुआ है कि आपको कर्म करने की आयु बची है तभी आप कर्म कर पाओगे। अगर आयु ही नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या कर्म करोगे। इसलिए कर्म पथ पर आगे बढ़िए, लेकिन भाग्य पथ को सपोर्ट करिए। तो यहाँ पे भाग्य से आपके उच्च के हो रहे हैं, अर्थात धर्म से जो रास्ता, कोई भी काम करिए धार्मिक अनुष्ठान के साथ करिए, धर्म को प्रणाम करके चलिए, अपने धार्मिक क्रियाकलाप में भागीदारी बनिए, भागीदारी दीजिए, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, कामनाओं, समस्त कामनाओं की पूर्ति का समय, समस्त कामनाएं पूर्ति होंगी। डेफिनेटली लाभ के घर में उच्च के हो रहे हैं, लाभ होगा, पिता से लाभ, भाई से लाभ, सबसे लाभ होगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में कर्म भाव में बुध महाराज उच्च के हो रहे हैं। ये व्यापार के स्वामी है, नौकरी के स्वामी है, तो सरकार से सफलता, पिता से सफलता, वर्किंग प्लेस पे बेहतर काम कर रहे हैं, जीवन साथी भी 2 कदम आगे बढ़ के काम कर रहा है, व्यापार में सफलता मिलेगी, न मिलने की कोई रीजन नहीं है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में बुध महाराज आपके भाग्य के स्वामी और भाग्य के घर में उच्च के हो रहे हैं, खष्टेश हैं। तो शत्रुओं से मिलेगी मुक्ति, ऋण से मिलेगी मुक्ति, परेशानी से मिलेगी मुक्ति। और भाग्य ऐसा अवसर प्रदान करेगा जहां पे आप आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में बुध महाराज अष्टमेश हैं, अष्टमेश उच्च का होकर चल रहा है, मतलब आयु संबंधित जो परेशानी थी आयु का पूर्ण लाभ मिलेगा, ससुराल से संबंध बेहतर होंगे, जीवन साथी के जो वे आप टाकिंग है उस सुधार होगा। वाणी में इस समय थोड़ी सी वीणा बजेगी, अभी वाणी में बाण निकल रहे थे, तो वाणी से वीणा जैसे आवाज निकलेंगी, ससुराल से संबंध बेहतर होंगे। बुध चूंकि गुप्त धन का कारक है, अर्थात यहाँ पे गुप्त धन मिलेगा, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, लेकिन सिर्फ मेरे कहने से शेयर मार्केट में पैसे मत लगाइएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने कहा शेयर मार्केट से लाभ होगा, आपके बर्थ चार्ट में शनि महाराज, आपके गुरु महाराज कहीं ऐसी कंडीशन में 6वें में बैठे हैं, 8वें में बैठे हैं, द्वादश में बैठे हैं, पैसे आप लगाओगे पैसे फंसा दोगे। इसलिए अपना बर्थ चार्ट प्रॉपर तरीके से चेक करिए, उसके बाद ये डिसीजन लीजिए कि हमें शेयर मार्केट में देखना है कि नहीं देखना है, सट्टा लॉटरी देखना है कि नहीं देखना है। अगर अच्छी कंडीशन है तब आप लगा सकते हैं, सिर्फ मेरे कहने से यहाँ पे मत लगाइएगा, क्योंकि मैं 12 पार्टों में एक पार्ट को देख रहा हूँ, भी गोचर को देख रहा हूँ। मीन लगन मीन राशि, बेहतर समय मीन लगन मीन राशि वालों के लिए बेहतर इसलिए है क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन का जो स्वामी है, व्यापार का जो स्वामी है, उच्चता को प्राप्त कर रहा है, दाम्पत्य के जीवन में बेहतर अवसर है भाई। सुख का स्वामी उच्चता को प्राप्त कर रहा है, तो अब सुख नहीं मिलेगा तो कब सुख मिलेगा। तो सुख के लिए, व्यापार के लिए, वैवाहिक जीवन में बढ़ने के लिए 19 दिन का समय बेहतर है। तो सभी लग्नों में, सभी राशि में चूंकि बुध महाराज बेहतर परिणाम दे रहे हैं, कहीं पे पराक्रम करके, कहीं पे भाग्य का बढ़ा के, कहीं पे सुख को बढ़ा के, सभी को बुध इस समय बुद्धिमान बनाएंगे, बुद्धि के कारकत्व को देंगे, तो बेहतर है। अब आपकी कुंडली में बुध कारक हैं, बुध आपके लग्नेश हैं, चतुर्थेश हैं, पंचमेश हैं, नवमेश हैं, बुध का आप पन्ना पहन के लाभ उठा सकते हो। लेकिन बुध आपके खष्टेश हैं, बुध अष्टमेश हैं, बुध द्वादशेश हैं, तो आप थोड़ा सा रुकिए, बुध के मंत्रों का जाप करिए और शेष परमात्मा आपका भला करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।